सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे, आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदाए नमनाक से बारी बारी सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारी। बात बताइए, फरमाइए। आपने कभी इश्क किया है? अब देखिए, आप बार बार जो कहते हैं कि मुझे उर्दू जबान से इतनी मोहब्बत है कि मेरी जिंदगी में दूसरी मोहब्बत के लिए गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। अब ये मजाक है कि हकीकत? नहीं मजाक, नीम हकीकत। बहुत अच्छी। ये बताइए कि उर्दू जबान में कौन सी वो कशिश है जिसकी वजह से आपकी तवज्जो कभी किसी दूसरी चीज की तरफ नहीं हुई? उर्दू की फराख दिली, हिंदुस्तान से उर्दू का अटूट रिश्ता। कादरी साहब, शायद ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुझे हिंदुस्तान और उर्दू में कोई फर्क नजर नहीं आता। जिस तरह हिंदुस्तान में हर तरह के लोगों का इस्तकबाल होता है, इसी तरह उर्दू के यहाँ भी हर भाषा का इस्तकबाल है, स्वागत है। मुझे उर्दू का वजूद हिंदुस्तान में ही नजर आता, हिंदुस्तान का वजूद। ये तो सब दुरुस्त है, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने कभी कोई इश्क विश्क नहीं फरमाया है? लीजिए साहब, जवाब हाजिर है। अंदाज जुनू कौन सा हमें नहीं मजनू, अंदाज जुनू कौन सा हमें नहीं मजनू, पर तेरी तरह इश्क को रुसवा नहीं करते। यानी आप कुछ छुपाना चाहते हैं? काम थे इश्क में बहुत पर मीर, हम ही फारिग हुए शिताबी से। आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन मौलवी साहब, आज हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर मारकाट हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, नफरत का एक ऐसा तूफान उठा कि बस पूछिए मत। आपको क्या लगता है कि एक दिन आपको भी मसूरी छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप? मैं भला मसूरी कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई अपना घर छोड़ सकता है भला? मजबूर होकर? कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं मसूरी में पैदा हुआ हूँ, 10 पुश्तों से मेरा खानदान यहाँ आबाद है। पाकिस्तान जाना हो? लेकिन मौलवी साहब, अब बंटवारा तो होना ही है, तारीख भी मुकर्रर हुई है। गांधी जी कहा करते थे कि बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन वो भी मजबूर हुए। ये गांधी जी की मजबूरी नहीं है, कमजोरी है। मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ, एक बात जरूर है, मैं मसूरी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं मसूरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
ओह, माफ कीजिए, मैं कुछ ख्यालों में गुम था। जी मैं भी। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से ख्यालों में गुम थी? बस वही जिन ख्यालों में हर औरत गुम रहती है। मसलन? मसलन कि ये कबाब कैसे बने होंगे, इनमें मैंने मसाले ठीक डाले हैं या नहीं, पता नहीं खाने वालों को पसंद आएंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। बस इसी किस्म के ख्याल। तो आप इसी किस्म के ख्यालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करती? जी कबाब खिला दीजिए ना। और आपके ख्याल उन्हें किन अंजाम की तलाश है? दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। दरअसल मैं अभी मौलवी साहब के साथ बंटवारे को लेकर बात कर रहा था। शगुफ्ता, मुझे खदशा है। मेरे दोस्त इदराक ने कहा कि वतन को आग में झोंकने वालों, गेसुए गेती को संवारने वालों, कुछ तो बताओ कि इस आग की बारिश से कौपलें फूटेंगे कब? इसी घर में जलाया है चिराग आरज़ू बरसों। बेटी जरा सोचो तो, बंटवारे की बात से पहले हिंदू मुसलमान एक होकर आजादी के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी के अहिंसा के रास्ते ने बगैर किसी खून खराबे के अंग्रेजों को हमें आजादी देने पर मजबूर कर दिया। और तो और हमारा जो कौमी तराना है, तुम जानती हो किसने लिखा है? एक मुसलमान शायर ने, इकबाल। क्या खूब कही कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, दिल रहता है वतन में। वाह, ये बिल्कुल मेरा हाल था अमेरिका में। मैं वहां गुर्बत में था, लेकिन मेरा दिल यहीं हिंदुस्तान में था। वाह, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ कि आज पाकिस्तान में इकबाल की बहुत इज्जत है। दुरुस्त है बेटी। उर्दू शायरी सीखने के मकसद से हम तीनों की दोस्ती शुरू हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता दोस्ती के रिश्ते में तब्दील हुआ। इतना मजबूत रिश्ता आज भी कायम है। पादरी साहब, बोलो। उन्हें बताइए कि आप किस तरह इस कब्रिस्तान वाले घर में आए थे। भला कोई कब्रिस्तान में किसी को दावत देता है? मौत तो देती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इन तीनों के मन में जरा भी फर्क नहीं था। और हमने पादरी साहब से एक बार कहा और ये मान गए। पर वो सिर्फ एक दावत नहीं थी, वो तो जिंदगी का एक अलग ही रूप था।
जो दोबारा देखने को नहीं मिला। मिलेगा, वो सपना फिर पूरा होगा जरूर। बेटी, उस दिन सुबह सुबह मैं, पंडित जी और मौलवी साहब बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदरों की तरह निकल पड़े। मसूरी के जंगलों से होते हुए फिर इन 2 बंदरों के पास हम पहुंचे। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। एक बंदर एक बंदरिया। ये तो आप जाने, ये तो आप जाने। वाह, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। पादरी साहब, आपने कभी शिकार का कोई शौक वॉक फरमाया कि नहीं? बखूबी बखूबी। दरअसल मेरे पिताजी को शिकार को उतना शौक नहीं था, लेकिन मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी थे ना, उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। और एक दिन जब मैं मतलब तकरीबन 10 साल का था, तो हम दोनों चल पड़े जंगल में, सुबह से लेके शाम तक खाली हाथ। शाम को अचानक पीछे से एक ऐसी भयानक आवाज आई कि ढेर सारे जानवर हमारे ऊपर कूदने वाले हैं। मेरे चाचा जी ने, आपने वो काउबॉयज फिल्म्स नहीं देखी है, जिस तरह हीरो यूं एक बंदूक उठाता है, बिल्कुल उसी तरह चाचा जी ने इतनी भारी बंदूक उठाई कमर तक कि सामने से चीतलों का एक पूरा झुंड निकला। तो मेरे चाचा जी ने दे मारी एक गोली और एक चीतल ढेर। लेकिन मौलवी साहब, आइए मौलवी साहब और पंडित जी, जब हम उस चीतल की लाश के पास पहुंचे तो हमने क्या देखा कि वो मादा है। और आप जानते हैं कि मादा जानवर को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे चाचा जी को बड़ी तकलीफ हुई। खैर क्या कर सकते थे, बस उस चीतल की लाश को उठाकर हम फॉरेस्ट बंगला वापस चले। हमारे दर्शन खंजामा के पिताजी ने उसका रोस्ट बनाया, लेकिन हमारे चाचा जी के दिल में ये मलाल रहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब देखिए मौलवी साहब, पंडित जी, शिकारी का दिल भी कितना मुलायम होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको भी कुछ शिकार का शौक है या नहीं? साहब, शौक तो इतना नहीं है, लेकिन तजर्बा है। और तजर्बा भी खासा खतरनाक और उतने ही पुरमजाक। वो हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, सईद साहब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक दोस्त हुआ करते थे अनिल जोशी साहब। हाँ, बखूबी जानता हूँ। अब साहब दोनों को शिकार का बहुत शौक। क्या बात है। अच्छा साहब, दुनिया माने या ना माने, दोनों अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी मानते थे। क्या बात है। बहरहाल एक बार हम लोग मसूरी के नीचे जंगलों में शिकार की तलाश में निकले, और साहब बड़ी देर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। एक पेड़ की आड़ लेके बैठ गए कि चलिए साहब कोई तो जंगली जानवर नजर आएगा। तभी एक टाइगर की आवाज सुनाई दी। और साहब अनिल जोशी साहब तो कहीं नजर नहीं आए। वो डर के मारे भाग गए। मैं उन्हें जानता हूँ। सईद साहब करते क्या ना करते, फायर कर दिया। उनका फायर करना था कि टाइगर वहीं ढेर हो गया। बस साहब ये जानिए कि साहब हम लोग जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन साहब अब पुरमजाक क्यों था ये? पुरमजाक ये था कि शहर में आते ही सईद साहब और अनिल जोशी साहब ने हंगामा कर दिया कि उन्होंने टाइगर का शिकार किया है। और साहब खूब उनकी आओ भगत हुई, और कोई माला पहना रहा है, कोई तस्वीर खिंचवा रहा है, और सईद साहब वो टाइगर के ऊपर यूं बंदूक उठाए वो तस्वीरें खिंचवा रहा है। और मुझे मालूम था कि साहब असल सूरत हाल क्या थी। क्या थी साहब, वो तो बंदूक चल गई। वो बंदूक चल गई और शेर की किस्मत अच्छी नहीं थी। यानी अचानक चल गई। अचानक चल गई, डर के मारे चल गई। लेकिन पंडित जी, कुछ आपको भी शिकार विकार का अनुभव है कि नहीं? जी हुजूर, हम तो मांस खाते नहीं और ना ही किसी जानवर की हत्या में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही है साहब। लेकिन
हमारे ठाकुर साहब एक दिन जिद करके हमें जंगल में ले गए कि चलो शिकार पे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये खबर शेरों को पहले मिल और शेर कहीं जाके सब छुप गए जंगल के अंदर। और सारा दिन वो बेचारे घूमते रहे। हताश होकर शाम को जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक खरगोश था। लेकिन एक बात बड़ी पते की बोलते थे वो हमेशा कि अगर शेर के शिकार के लिए निकलो, माफ करना, बकरी के शिकार के लिए निकलो तो शेर की गोली हमेशा साथ में रखो। अब देखिए, शेर की गोली तो हमेशा हमारे मौलवी साहब के पास रहती है। जंगली शेर ना सही, शेर शायरी वाले शेर। देखिए, अब शेर से हम शेर पर आ गए, कुछ हो जाए। लेकिन साहब, अजराह मजाक ही सही, शेर और शेर में भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो कैसे? गौर कीजिए, जब शेर शिकारी के सामने होता है, शिकारी शेर के सामने होता है, तो दोनों में जो फासला है वो सिर्फ जीस्तो मर्ग का है। और देखिए साहब, इस ख्याल को उस्ताद ज़ौक़ ने क्या ही उम्दा तरीके से बांधा है। हाँ जी, सुनिए। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले। और देखिए साहब, खुशी चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले। और साहब गौर कीजिए, अगर शिकारी को ये एहसास हो जाए कि अब वो शेर का लुक्मा बनने वाला है तो क्या सोचता होगा? और ये सोचता होगा बकौल ज़ौक़, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार। वाह 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 वाह। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, और जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। और साहब, अगर शेर साहब को ये एहसास हो जाए कि वो शिकारी का लुक्मा बनने जा रहे हैं, तो वो क्या फरमाते? तो वो ये फरमाते कि साहब, हो उम्र खिज्र भी, हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। अब कब्रिस्तान का रुख करिए। चलिए साहब, चलिए। अब बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। वाह वाह। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। लेकिन साहब, मुश्किल ख्याल को आसान जबान में अदा कर देना, ये मोमिन साहब। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब यही किस्सा देखिए, चौकीदार नहीं है। अबे ओ उमर सिंह के बच्चे, कहाँ मर गए तुम? दावत देते और खुद गायब हो जाते हो। आपको रास्ते में मिले नहीं? अरे हम तो जंगलों से होते हुए आ रहे मोमिन साहब के साथ। देखो, अमर सिंह तो नहीं मिले, उनका भूत जरूर मिला, और उनका भूत बहुत परेशान है। वो कह रहा हमें जंगल में नहीं मरना है, कब्रिस्तान में जाके मरना है। अब वो कब्रिस्तान का शैतान है कहाँ? ओ अमर सिंह, कहाँ मर गए भाई? अरे पादरी साहब, कब्रिस्तान का भूत आ गया। भूत आ गया। अरे पादरी साहब, आप जिंदा चलकर आ गए। लो, मुझे तो लगा था कि आज आप कॉफिन पैक होकर आएंगे। वो देखिए, मैंने आपके वालिद मरहूम की कब्र के साथ आज एक नई ताजा कब्र बनाई है। अमर सिंह के बच्चे, तुम्हारी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। मैं तेरी अस्थियां बोलते हैं ना, अस्थियां गंगा मैया में पराए बगैर मरने वाला नहीं हूँ। अरे पंडित जी, मौलवी साहब,
पादरी साहब की बातों का बुरा मत मानिएगा। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी खिदमत करने का पूरा मौका जरूर दूंगा। नहीं साहब, अमर सिंह साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैं पादरी साहब को अब थोड़ा थोड़ा जानने लगा। उतना काफी है, उतना काफी है। अब पंडित जी आप इनसे पूछिए कि दावत कहीं गेट पर होगी, अंदर नहीं बुलाएंगे, इन्हें बड़ी भूख लगी है। सबसे पहले मौलवी साहब, पहले कब्रिस्तान में जाने की जल्दी किसी को नहीं है। भूख तो लगी है ना, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। अरे ये कब्रिस्तान नहीं, हमारा घर है। कोई फर्क है दोनों में? चौकीदार, कोई फर्क है दोनों में? आइए आइए आइए। पंडित जी, ये आपके लिए माशाल्लाह। वाह 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 वाह। मौलवी साहब आप यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया भाई अमर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैठो बैठो, आइए आइए, क्या बैठ लेता हूँ। माशाल्लाह। हमारे चौकीदार जी का कब्रिस्तान देखिए। वाह 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 वाह। आइए आइए कलावती। ओ गेट पर आप बातों से काम चला रहे थे और यहाँ सिर्फ पानी से ये नहीं चलेगा। सिर्फ पानी और बातों से हमारी भूख मिटने वाली नहीं, हमको पूरा खाना चाहिए। जल्दी से लेकर आओ। देखो, अगर आपने और देर तक हमारे पंडित जी को भूखा रखा ना, तो उन्हें अपनी एक महान कसम को तोड़ना पड़ेगा। कैसी कसम? मांस ना खाने की। कहीं तुम्हारे मांस के पीछे ना पड़ जाए। अरे पंडित जी, मेरा मांस तो कड़वा होगा। देखिए, पंडित जी के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार है। तैयार, प्रस्तुत है। अमर सिंह, मेरी बात सुनो। आइए आइए आइए। ये क्या भाई? पादरी साहब को सच बोलने की आदत है और जो कुछ बोलते हैं वो 16 आने सच बोलते हैं। मजाक करने की आदत, मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं है। लेकिन साहब ये क्या बात है? सिर्फ 3 थालियां? आप लोगों की थालियां कहाँ हैं साहब? मौलवी साहब, हम आप सबको खिलाने के बाद खाएंगे, हमारी यही परंपरा है। देखो बदमाश, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा हुआ कि खाना बनाते बनाते आपने खूब चख लिया होगा, इसलिए दोनों के पेट भर गए। मैं तुमको अच्छी तरह जानते हो, तो तुम अपने पिताजी की तरह बहुत बड़े बदमाश हो। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा था। मौलवी साहब जी, खाने के बाद हम आपकी शायरी सुनेंगे। वाह, पादरी साहब आपकी शायरी की बहुत तारीफ करते हैं। मेरी नहीं करते? तौबा तौबा तौबा, जरूर करता हूँ, मौलवी जरूर करता साहब हूँ। आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं अगर मौलवी साहब मुझे शायरी नहीं सिखाते तो इस हालात में बिल्कुल तना रह जाते। नहीं साहब, ये तो पादरी साहब की जर्रा नवाजी है, वरना भला इतने पढ़े लिखे शख्स को कोई सिखा सकता है कुछ? बस बस बस। दरअसल अमन सिंह, मौलवी साहब न सिर्फ उर्दू शायरी और उर्दू जबान में मेरे उस्ताद है, बल्कि जिंदगी की ऊंच नीच में भी मेरे उस्ताद है। और ये जो चुपचाप बैठकर खाना खा रहे हैं, आप इनकी चिंता बिल्कुल ना करें। ये अपना सामान खुद ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हाँ, खाने के बाद मीठा जरूर पेश कीजिए इनके लिए। अमर सिंह, तुम मीठा जरा पहले से ही ला के यहाँ पे रख दो। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में हासिल ना हो, क्योंकि पादरी साहब को मीठा बहुत पसंद है। पंडित जी के लिए मीठा तैयार है। लाइए कलावती, मीठा लेके जल्दी आओ। से लाइए, जल्दी से लाइए, वरना ये बहुत नाराज हो जाएंगे। अब एक बात है, खाना बहुत लजीज है। वाह वाह वाह। खाना आहा, जल्दी से आप इन्हें खिला दीजिए, और अगर कुछ बचा तो हम लोग भी इसका मजा लेंगे। ऐसा है कि अगर मुझे वजन बढ़ने का डर नहीं होता तो इसमें से इनको कुछ भी हासिल नहीं होता। आप खिला दीजिए। बस 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 बस। और ये क्या क्या? अरे जानवरों की तरह खिलाओगे आप? लेकिन अब आप लोग परंपरा के मुताबिक खाना शुरू कीजिए,
वरना हमारी बातों में भूखे रह जाएंगे। वाह, अरे भाई मुझे वजन बढ़ाना है, मुझे एक लड्डू और। हाँ उनको दीजिए। देखो, वाह, आपको जी मेरी तरफ से शुगर की प्रॉब्लम नहीं है क्या? भाई ये क्या होता है मुझे कुछ नहीं मालूम। वाह, बस 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 बस। भाई आप ये इतना ज्यादा खिलाना बंद खाना करो। लेके आओ। ये आप लोगों का भाईचारा है। जल्दी से मैं आप लोग खाना शुरू लेके कीजिए, वरना हम आगे नहीं खा पाएंगे। जी जल्दी जी। से। अरे कलावती जल्दी ला। हाँ, किसी को यकीन आएगा अगर ये कहा जाए कि हम कब्रिस्तान जैसी जगह पे आज जश्न मना रहे हैं। अरे मौलवी साहब, जश्न तो आप हमारे घर में मना रहे हैं, कब्रिस्तान तो हमारे घर से 3 फुट दूर से शुरू होता है। इनकी 100 चीज़ चाल है इनकी। चौकीदार कब्रिस्तान का और कितना पुरमजाक इंसान है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी साहब, अब आप शायरी सुनाइए ना। अरे भाई अब तो आपके एहसान तले आ गए हूँ, आप जो सुनना चाहती हैं। हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मौलवी साहब, वही शेर है ना गालिब का मौत को लेकर के, मौत का एक दिन तय है, क्या है वो? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह 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 वाह। मौलवी साहब वाह वाह। गालिब साहब के कमाल है। दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह 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 वाह। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो 2-4 कदम और चलो। मोड़ पड़ता है जहां दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूं न कोई तुम हो। बेटी, उन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। हमारी संस्कृति में इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। मौलवी साहब, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा फिक्र है। मुर्दों के लिए जिंदा रहना हर इंसान के बस की बात नहीं।